बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, हम लोग मजल पर उपस्थित हो चुके हैं और सिंधी ग्रंथ है चौपाई नंबर प्रकरण नंबर 7 में चौपाई नंबर 60। तू ही जे इला में आओ सिखाई डीठामा वकीली साबाना। डीठामा वकीली साबाना मुंजो इतवार शबनी आयो तोहेजी रूहाना आयो तोहेजी रूहाना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री इंद्रावती आत्मा राज्य के साथ वकालत कर रही है। तर्क वितर्क हो रहा है, प्रश्न उत्तरी हो रही है। और तो ही जे आपके इला में ज्ञान द्वारा आऊं मैं सिखाई मैंने सीखी। मैंने आपका इलम पढ़ा, सीखा, सुना, बहुत कुछ जानकारी हुई। और जानकारी यहाँ तक हुई है कि बस मैं आपसे बहस करने के लायक हो गई। यहाँ प्रेम का पराकाष्ठा दर्जा है। जो भाव यहाँ व्यक्त हो गया है, हो रहा है इंद्रावती दर्जा से, कृपया ध्यान से सुने। इंद्रावती दर्जा से वकालती हो रहा है, सिंधी है, अपने आप को फिर अनर्थ ना हो। जितना बचा कुचा धर्म था वो भी चला ना जाए, इसीलिए ये तलवार का धार है। वकालती तर्क वितर्क अपने गुरु के साथ, अपने समाज के साथ, अपने पात्रता, अपने गहराई को देख के होता है। यहाँ जो है वो बता रहा हूँ, लेकिन गलत अर्थ न लग जाए। तो ही जे इलम में आओ सिखाई, आपके इलम से मैंने सीखा। और गीडमा वकीली शवन, सभी का, सभी सुंदर साथ जड़ चेतन सभी की तरफ से मैं आपसे मुद्दा लड़ रही हूँ, वकालती कर रहा हूँ। गीडमा लई वकालती लई मैंने मेरी जिम्मेदारी में लई। और उसके बाद मुंजो इतवार शबनी, मेरे ऊपर, इतवार मतलब विश्वास, सबनी सबकी मेरे ऊपर विश्वास है। सभी ने मुझे प्रतिनिधित्व करते हुए आपके पास भेजा है, क्योंकि वो मेरे ऊपर विश्वास करते हैं कि इंद्रावती के हाथ पकड़ने से यत पूजा प्रभावे नैव जीव सृष्टि उद्धारणम, शास्त्र में भी आपने इंद्रा नाम से देवी भविष्यंती कलयुगे करके आपने कहा है। अवाविनो भविष्यंती करके भी भविष्यवाणी मेरे ऊपर ही कर दी है। इसलिए सबको देखते हुए चैतन्य आत्मा जो है अपने मुक्ति के वास्ते मेरे ही राह देख रहे हैं। और आपके इलम से मेरा सीधा हॉटलाइन आपके साथ है। मैं इधर उधर करके आत्माओं को भटकाना मुझे नहीं आती, इसलिए मैं सीधा सीधा बात आपसे कर रही हूँ, क्योंकि आपकी इलम से मुझे पता है कि वेदों में एकम सत विप्रा बहुधा वदंती का अर्थ क्या है, वो कौन है, उसका ज्ञान आपने ही मुझे दिया है। इसीलिए गीडामा वकीली शबना, सबकी ओर से मैं आपसे मुद्दा लड़ रही हूँ। मुंजो इतवार शबनी, मेरे ऊपर सबकी भरोसा है। आयो तो एजी रूहाना, और आया तो हिजी आपकी आत्माओं की, रूहाना आत्मा, आपकी आत्माओं की विश्वास मेरे ऊपर आया है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी की बात हो रही है। इंद्रावती आत्मा, संसार में लोगों ने आस्था रखा है कि 14 लोक में सभी का मुक्ति का कल्याण करने वाले भगवान विष्णु वो राजा है, ऐसा है। और प्राणा जी ने ये बात को
दर्शाया है। लाठी तेरे लुक पर संजम पुरी सिरदार, जो जाने नहीं जगदीश को तीन सिर यम के मार। यमराज का दंड जो है 13 लोक तक चलता है। 14वां लोक जो है सतलोक, जहाँ त्रिदेव रहते हैं, वो भक्ति का मजल है। इसलिए कर्मकांड 13 लोक तक चलता है, उसमें कर्म का दंड मिलता है। लेकिन जब भक्ति मार्ग द्वारा भगवान विष्णु का, त्रिदेव में भी भगवान विष्णु की भक्ति जब हो जाती है तो कहते हैं कि जीव का कल्याण हो गया। ये सीढ़ी चढ़ाने की उदाहरण है। जिस तरह से क्षर ब्रह्मांड में भक्ति शब्द आई और साकार साकार ब्रह्म विष्णु भगवान की जब बात आती है तो वो अब क्या हो गया, जीव के सृष्टि भाषा में और सपना के भाषा में ये क्लाइमेक्स है। ये उदाहरण है तारतम के लिए। हो अब तारतम आया ना, तो तारतम द्वारा अब वो दिव्य परम धाम के पर ब्रह्म परमात्मा श्री राज जी ने अब जड़ चेतन के मुक्ति की जगह में किसको रखा सिंहासन में, तो बोले अपने आत्माओं में अपनी इंद्रावती आत्मा को जिम्मे दे रखी है। अब इंद्रावती के अंदर उत्तम जीव भी है, इंद्रावती के अंदर कल के अवतार भी है, इंद्रावती के अंदर इमाम मेहदी भी है, इंद्रावती के अंदर श्रीराज जी का साक्षात जोश भी है। इंद्रावती के अंदर सभी खजाना होने के कारण धन जी का जोश, आत्मदुल्लहिन, नूर हुकुम, बुद्धमुल्ला वतन, ये 5 जो खजाना है उसके कारण इंद्रावती आंगे संगे इंद्रावती मारुआंगा। यहाँ पर विश्वास टिकाना होगा। आम दुनिया इसको जाने ना जाने, लेकिन हम सुंदर साथ अगर जाने हैं समझे हैं तो मैंने उदाहरण दिया, जिस तरह से जीव को उत्तम माना जाता है, सृष्टि का आधार माना जाता है, जीव के दर्जा में ईश्वर या में माँ विष्णु मन, अर्थात अंग समावे, अंग में ये नहीं भाषा न अन्य करके शास्त्रों ने भगवान के शरण जाने के बाद अब कोई कर्म का बंधन नहीं है करके उदाहरण है। वो सपना के जगत में ये क्लाइमेक्स है। और ऐसे भगवान का कंसेप्ट अक्षर ब्रह्म के सपना के एक संविधान में, लेकिन अब संविधान बदल गया है। जैसे तारतम आया तो अब जागृत का संविधान है। उस जागृत के संविधान में अपर ब्रह्मा परमात्मा ने अपने शक्ति को इंद्रावती आत्मा महामती प्राण जी के ऊपर तारतम वाणी को रख करके ये दिया है। ये संविधान बदल गया है। अब जिस तरह से जीव भगवान के ऊपर विश्वास रखता था, जिस तरह से एक आस्तिक थे और विश्वास उनके पास था, वो इस विश्वास के बल पर ही वो भगवान को प्राप्त करते थे, साक्षात्कार करते थे। अब जीव को उसी विश्वास में तारतम जोड़ करके इंद्रावती आत्मा को साक्षात्कार करना होगा। और इंद्रावती आत्मा को साक्षात करके जैसे उस कृष्णस्तु भगवान स्वयं करके जिस तरह से भागवत द्वारा श्री कृष्ण में प्रत्यक्ष होते थे, ऐसे ही तारतम पा करके जीव को इंद्रावती में प्रत्यक्ष होना पड़ेगा। और इंद्रावती के अंदर जो खजाना है अक्षर अक्षरातीत की, वो खजाना को चिंतन करके जीव को विस्ता में मुक्ति होगी। वो है अखंड गौलोक में शाला है, गौलोक में इंद्रावती आत्मा विराजमान होकर के जीव को 8 विस्ता में मुक्ति देते हुए फिर ब्रह्मा आत्मा और ईश्वरीय आत्मा को अक्षरधाम परम धाम की बातें करते हुए ब्रह्मा आत्मा अक्षरधाम परम धाम वापस जाना है। ये नया संविधान है। इसलिए इस चिंतन तक पहुंचना तारतम सागर के ही संगत होना चाहिए। इसीलिए तो अच्छा, तो इतने बारीकी से समझ में नहीं आएगा। हम तो अंगूठा छाप है, बहुत सुंदर अंगूठा छाप भी बहुत अच्छा है। अब आगे तारतम तक पहुंच गया जीव तो ठीक है, कभी कभी जाने अनजाने में भी कोई नाम बुला देता है, अपना नाम पढ़ते ही हम मोड़ के देखते हैं। ऐसे ही तारतम द्वारा
राष्ट्रम जी दे रखे हैं, अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा दे रखे हैं, तारतम द्वारा अक्षरातीत का भजन भक्ति दे रखा है ना, सेवा पूजा दे रखा है, बस। या तो फिर अंगूठा छाप भले ही हो, लेकिन यत्र तत्र इधर उधर न मोड़ते हुए सदगुरु ने जो 34 साल मेहनत करके महामती प्राणनाथ जी द्वारा जो संविधान बैठाया है, उस बैठाया हुआ संविधान में अगर फिर तटस्थ रहे तो फिर कल्याण है। इसीलिए अब आई बात ईशक की बात, ईशक की राह प्रेम का मार्ग में जाएं या ज्ञान के मार्ग में जाएं, लेकिन अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा का धाम स्वरूप लीला को ही चिंतन करवाया है तारतम्बानी में, वही करना होगा। जेब में मोबाइल है और कहीं नंबर दब गया तो कहीं ना कहीं घंटी बजती है, लेकिन हमें तो पूरा एड्रेस और सब नंबर वंबर दे रखे हैं। इसलिए हम तारतम द्वारा विश्वास के आधार पर वही पूजा, वही भक्ति, वही ध्यान, वही सुमिरन करें तो अंतस्करण में तारतम ने दिया हुआ स्वरूप को हृदय में बैठाए। तीजी बोमा की जो पड़साल जो भी सेवा पूजा में जो पकड़ाया है उसको फिर तटस्थ होकर के पकड़ें तो फिर भला होगा। विवेचन करना है, बुद्धि लगाना है तो फिर पूरी तरह एक्सरसाइज होनी पड़ेगी। इसलिए संविधान बदल गया है, ठीक है। तो मुंजो इतवार सबनी, मेरे ऊपर सबके भरोसा है। इसलिए हे परब्रह्म परमात्मा, मैं आपके साथ वकालत कर रहा हूँ। आपने जो सृष्टि बनाई थी ना जड़ चेतन की, वो सब मेरे ऊपर भरोसा कर रहे हैं। शास्त्र में लिख दिया आपने कि कभी ऐसा स्वरूप आए नहीं, ऐसी आत्मा आए नहीं करके, अब आ रहे हैं या आए हैं करके आपने बताया। उसके आधार पर ये आत्माएं मेरी राह देख रहे हैं, तो अब आप इनको मुक्ति देनी होगी दर्जा अनुसार का। किसको विस्तार देना है, किसको अक्षरातीत का अनुभव देना है, किसको परात्म पकड़ाना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। आपके इलम ने मुझे इसे शिक्षा दे रखी है। अलग अलग डायमेंशन से महामती प्राणनाथ जी राज्य के साथ एकाकार हो रही है, कभी झगड़ा करके, कभी रो रो करके, कभी ज्ञान से, कभी प्रेम से, कभी सेवा से। जिन शुद्ध सेवा के ने ना कछु समझे बात, सो काय को गिनावे साथ में। तो 54 नंबर 61 में चलते हैं। दाओ मुंजो या रुहन जो सबनी बटाओ। राष्ट्र में दाओ मुद्दा, मुंजो मेरा, या रुहन जो या आत्माओं का, सबनी सबकी, सबनी सबकी, बट्टा तरफ आऊं मैं, बट्टा तरफ, लेकिन भाषा मिलाते समय मेरे तरफ से सबकी, ऐसा कहने का मतलब हुज्जत मतलब दाव, मुद्दा, हुज्जत, दावा जो भी है, मेरा मेरा व्यक्तिगत और ब्रह्म सृष्टियों की तरफ से, रूहाना जो ब्रह्म सृष्टियों की तरफ से, या अंतिम में सब सृष्टि की जड़ चेतन के तरफ से, सभी जो है सब मुद्दा मेरे तरफ है। अर्थात सबके प्रतिनिधित्व करते हुए मैं आपकी तरफ, आपके सामने खड़ा हूं, चाहे मुझे अकेले के लिए हो, चाहे सारा सृष्टि के लिए, चाहे ब्रह्म सृष्टि के लिए हो। हे परब्रह्म परमात्मा, इस तरह से मेरे अंदर ये सब बात है। दाओ मुंजो या रोहनजो सबनी बट्टा आऊं, सबके तरफ से मैं हूं आपके साथ मुद्दा लड़ने वाला। वाह, क्यों? इंद्रावती आत्मा क्या बोल रही? हमें अगर इतनी जिम्मेदारी मिल गई तो हम सबको दबाना शुरू कर देते। इधर आओ, तुम मुझे पहचानते हो,
मैं कौन हूं? इंद्रावती की प्रस्तुति वैसे ही है, लेकिन वैसा नहीं है, ध्यान देना। आऊं मैं, गुज्जा गुइया छिपी हुई बातें, जानो जानती हूँ, सब सब तो ये जी आपकी। आपके हृदय में क्या क्या बात छिपी हुई है हम मोमिनों के वास्ते, वो मैं जानती हूँ। कि किस तरह से, कैसे, क्यों, कि कैसे, किस तरह से, क्यों। पैर, पैर भी होता है, चरण भी होता है, पीछे की ओर भी होता है। दिए देते हो, पांव चरण कमल, तो पांव आया इसीलिए पैर का अर्थ होता है अब पीछे। पांव क्यों, पांव चरण कमल क्यों पीछे देते हो? की पैर दिए पांव, मतलब चरण कमल क्यों पीछे खिसकते हो, क्यों पीछे खिसकाते हो? श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। समझ में आया? 61 चौपाई। दाओ मुंजो या रोना जो, मुद्दा मेरा अपना हो, अपना कहो, या मेरे साथियों को कहो, या सारी जड़ चेतन सृष्टि को कहो, आपके साथ जो बात रखनी है, जो अपने तर्क देनी है, वो मुद्दा सबके मेरे तरफ है, यानी मैंने उनकी जिम्मेदारी ले रखी है, आपने मुझे दिया है, मतलब है ना। सबनी बटाऊं, सब मेरे तरफ है। क्यों मुझे, मुझे आपने क्यों बनाया, या सब मेरे ऊपर क्यों विश्वास कर रहे हैं? क्योंकि आपके इल्म ने मुझे ऐसा बनाया कि आपके अंदर हृदय में क्या है वो मुझे को पता चला, मैं जानती हूँ। आऊं मैं गुज्ज जानू, ऊपर आया था तो ये जे इलम में आऊं सिखाई बोला है ना 60 चौपाई में। आपके इलम द्वारा मैंने सीखी है ना, तो क्या सीखी है? आऊं गुज्ज जानू सब तो जी, मैं सब आपके गुह्य बात जानती हूँ। तो अब गुह्य बात जानती हूँ इसलिए मैं आपके पास आई हूँ, तो आप क्यों भाग रहे हो? क्यों पैर दिए पाऊं, आप क्यों छिपने की कोशिश करते हो? खतरनाक स्टेटमेंट है। संसार में, संसार के संसारी संबंधों में ऐसी भाषा होती है ना, थोड़ा सा गहरा संबंध हो गया तो उसके ऊपर अब हावी हो जाएंगे। अब तो उस, ये संदेश संसार में है, मैं उस तरफ नहीं जाता हूँ, लेकिन आप थोड़ा सा जाना, उदाहरण के लिए तो बोलना पड़ता है, लेकिन मैं उदाहरण भी देना चाहता हूँ, उदाहरण आप ही खोज लेना। ऐसे भाषा घर घर में है, व्यक्ति व्यक्ति में। मैं आपको सब कुछ जानता हूँ, आप भाग के कहाँ जाओगे, बस इतना ही बोलता हूँ, आगे स्वयं माथा लगा लेना। और जिनको ऐसी, जिन जीवन में ऐसी घटना नहीं आई हो, तो बाद में वो अपने आप समय सिखा देगा। इलम और इशक की भाषा में भी राजी महाराज के साथ ये बात ये तर्क इंद्रावती बात्मा द्वारा हो रहा है। तो सिंधी के श्रोता हैं, सिंधी के सुंदर साथ हैं, मार्फती सुंदर साथ हैं, इसलिए मार्फत दर्जा से ही बोलता हूँ, धनी ने मार्फती ही दिया हुआ है यहाँ, इसलिए बिना उदाहरण आपका कितना दिल में जाता है उतना ही राज्य महाराज की कृपा समझना। आऊं गुज्ज जानो सब तो ही, मैं आपकी गुह्य बात सब जानती हूँ। और गुह्य बात के लिए तो कोई नया चीज है ही नहीं। गुह्य बात जानती हूँ मतलब आपको याद है, ये उपजाए हमारे धनी सो तो है बातें अति गनी। खेल मांगना हमने थोड़ी ना मांगा, आपने मंगवाया है,
आपके इलम से मैंने जान लिया। अब खेल आपने मंगवाया है, तब हमारे ऊपर आप दोष दे रहे हो। क्या दे रहे हो? भूल जाओगे। हम कौन है भूलने वाला? आप ही भुलाने वाले हो। और तुम नहीं जग रहे हो, हम कौन है नहीं जगने वाला? आप ही नहीं जगा रहे हो। दौड़ने घोड़ा खरीदवाया, उसके बाद उसका पैर बांध दिए। अब बेचारा क्या दौड़ेगा? पैर तो बांध रखा है। ऐसे ही बाहर से जगाने की बहाना करते हो, अंदर से दिल माया में बंधवा दिए। इसीलिए मैं आपकी अंतरंग बातें जानती हूँ। अब मैं उसको आपके पास अर्जी करने आया, मैं आपके ही इलम द्वारा आपकी गहरी बात, दिल की बातें समझ गया। अब वो चीज रखने का आता हो तो आप दूर 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 भागते हो, सुनते नहीं हो और बोलते हो तुम्हारी गलती हो गई, तुम्हारी गलती हो गई, तुम दोषी हो, तुम नहीं जागते हो। हमारे ऊपर दबाव दे रहे हैं। सुंदर शाह जी, ये दर्जा से राज्य के साथ बात करना, कृपा करके क्या बोलते हैं, शब्दार्थ सीख करके और एक दो त्याग वृत्ति दिखा करके ऐसी तर्क हमारे हृदय से उत्पन्न न हो। इंद्रावती से हो गई ना, बस इंद्रावती आत्मा के साथ तटस्थ होता है। राज्य के साथ ऐसे भाषा लेकर के जाना या गुरु के पास ऐसे भाषा लेकर के जाना, ये हमारे लिए बहुत खतरनाक होता है। आज सूक्ष्म रूप से संसार में यही लड़ाई है। हर जीव को दरवाजा बंद इसी से होता है। जीव का अपना स्वभाव निकल जाता है। मैंने इतना किया, मेरे ऊपर कहाँ है? मैंने इतने किया, मेरे ऊपर कहाँ है? बस ये 14 लोग के भक्ति में भी है और तारतम्य में तो प्राण जी ने प्रत्यक्ष देखा, अनुभव करके बता। ये भी लगे दुख दिन, ये भी लगे दुख दिन, ये भी लगे दुख दिन प्रकरण क्यों आया? इसलिए पहले पी तो शरबत मौत का, मरने के बाद फिर कुछ संदेश आया तो उसका पॉजिटिव असर होता है। जिंदे जिंदे ऐसा प्रस्तुति जो है वो मुर्दा बना के छोड़ेगा, उठाएगा नहीं, जगाएगा नहीं उसको। तो 61 में शब्दार्थ हो गया है। 62 में देखिए, खिलवत जाना अरसजी। पहले बोला था ना कि मैंने आपकी गहराई, आपके अंतर जब मैं जान लिया बोले थे ना, तो थोड़ा थोड़ा क्या क्या है करके थोड़ा बहुत बता रहे हैं। और मेन इसके ऊपर चिंतन करने वाले आत्माओं को वही चौपाई याद करना है कि एक पातशाह अरज की, दूसरा वायद ईशक, ये वाला महाकारंगा चौपाई है। पहले ले हक के दिल में ये वाली चौपाई है। और जा कारण खेल रची शास्त्र, यही चीज है तो, लेकिन इसका भी अंतर माहे बाहर होता है। यहाँ बाहर नहीं, पहला शब्दार्थ लिए प्रसंग निकले, ठीक है, वो बाहर माहे और अंतर तक जाना है। प्रसंग ही नहीं यही है, लेकिन उसका अब अपने जीवन में घटना घटते जाता है। तो वो राजी महाराज अपने आप इंद्रावती दर्जा का कुछ अंश अनुभव देते हैं, लेकिन व्याख्या नहीं होता है उसका। मैंने आपकी छिपी बात जो है समझ लिया, इसलिए मैं सबका जिम्मेदारी लेकर के वकालती करके मैं आई हूँ। आप क्यों बार बार दूर दूर भागते हो? मेरी अर्जी क्यों नहीं सुनते? ये वाली बात है। खिलवत जाना अरसजी, खिलवत जो एकांत बैठक है अपना, इंद्रावती बोल रहे राज्य के साथ, उस एकांत बैठक का कौल फैल हाल, असल जो परम नाम के हमारा वचन है, आचरण है, हाल है, अनुभव है, वो सब जो है आपने मुझे इलम के द्वारा दे रखी है। मेरा कौल भी देख रही हूँ, मेरा फैल, मेरा हाल, उस दिव्य परम नाम का क्या है, कैसा है, सब मुझे मालूम है, आपने इलम से दिया है।
ओ तो इसलिए तो जी गुज न रही काम हुआ थी। तो जी ये जो फर्स्ट और सेकंड चरण के बीच में थर्ड चरण आने से पहले में इसलिए शब्द ऊपर से डालना पड़ेगा। इसलिए ब्रैकेट में तो जी आपकी गुज्जा छिपी हुई जो भी आपकी हृदय की बातें हैं न रही नहीं रही का कुछ भी मुआ थी मेरे से, कुछ भी नहीं छिपी आपके हृदय की बातें। इसलिए दावो हुज्जत दावा मुद्दा तो आपकी मुंह मेरी बीच बीच में अदल न्याय। इसलिए आप और मेरे बीच का जवाब सवाल जो अदल जो न्याय है वो आप और मेरे बीच का है। तो जी इसलिए आपकी छिपी हुई जो रहस्य है न रही काम हुआ थी मेरे से नहीं रहा, यानी मेरे से गुया नहीं हुआ। मुझे माँ का सब पता चल गया। पता चलने में आपने पता चलवाया किससे? इलम दे करके। इसीलिए इलम दे करके आपने सारी जानकारी दी और मेरे हृदय से इशक पैदा कर दी। अब इशक प्राप्ति के लिए मैं जब दौड़ते हो तो आप भागते हो, बस यही झगड़ा आपसे है। आप क्यों दर्शन नहीं दे रहे? आप क्यों मुझे तड़पा रहे हैं? अब ये सारी बातें आगे की है। तो अब खतरनाक यहाँ पर है तो जी गुज्जर न रही काम हुआ थी, ये वाली सबसे बड़ी खतरा है। राजनीति में भी जो सीआईडी ग्रुप होता है, पता है देश बिगड़ता है विदेशियों के कारण नहीं, अपने स्वदेशी विश्वासी पात्र जब जो है गद्दार बन जाता है, धोखेबाज बन जाता है, विश्वासघात बन जाता है, तब देश डूबता है। भाई फूटे गंवार लुटे। जब भाई भाई जब अंतरंग में जब दुश्मन होता है तो बस तब विदेशी आक्रमण होता है। अब इसमें रावण को राम का बस नहीं चलता अगर विभीषण ने तरीका नहीं बताते। यहाँ तो बल तो पॉजिटिव है, रावण ने जो अत्याचार बनाया था इसलिए भाई ने ही उसको भगवान राम को आइडिया दिया। ये अच्छा कार्य के लिए हुआ। इसीलिए संसार में एक नंबर दुश्मन बनाना है तो मित्र को सब कुछ बता दो। संसार में एक नंबर दुश्मन बनाना किसी को आता है, इच्छा है, तो अपने दोस्त को सब कुछ बता दो। ऐसा कहावत है दुनिया में, ये कहावत ऐसे तो नहीं आए। इसीलिए संसार के नजीक से नजीक संबंध है शारीरिक भाषा, पति पत्नी का संबंध है। पति पत्नी का संबंध जैसे हो जाता है, माँ बाप भी गौण, सब कुछ गौण हो जाता है। ये संसार का है। यहाँ उस संबंध को उदाहरण लेते हुए, उसे छलांग लगाते हुए, संसार में एक ही संबंध है, भक्त और भगवान की बात आती है, ये भी उदाहरण है। ऐसे जा करके श्री इंद्रावती आत्मा सुहागिन धर्म से तुम दुल्हा मैं दुल्हिन। इसीलिए आपके अंतरंग बातें मुझे सब मालूम है, आपके इलम ने आपने दिया हुआ है। अब ये संबंध को अगर जितना गुह्य रखना था उससे हजारों गुना गुह्य रखे तो बचे। अगर ये डिस्क्लोज हो गया
तो फिर ये नरक को यही होता है, नरक की अवस्था यही, उसी का नाम नरक है। इसलिए धनी ने क्या कहा, दुख नदियों फूल पाखड़ी, फूल की पाखड़ी की तरह जितना भी मैं तुम्हें दुख नहीं देता हूँ, कहने का मतलब उतना भी मैं तुम्हारे ऊपर अविश्वास नहीं करता, मेरे इतना विश्वास, मेरे धोखा नहीं। धनी ने अपने तरफ से कहा, गुरु ने अपने तरफ से कहा, अब जगाने वाले ने कहा, जागने वाला ने उतना विश्वास निभा पाएगा नहीं पाएगा, वही सबसे खतरनाक है। फिर भी धनी ने बचने का उपाय दिया है, अधम शिष्य गुरु को बुरा कहा है, पर सोने न लगा दशाई। यही एक सूत्र से गुरु बचा हुआ होता है, उसका एक ही सूत्र रहता है, धाम धनी, उसका लौट के देखने का उसका समय नहीं है, वो इतना भी समय नहीं कि वो धनी के अंतरंग प्रकाश को जाहिर करने में उसको कुछ वक्त लगे, उसको अंधकार नहीं उसके अंदर, उसी प्रकाश को देना चाहता है। अब उसके अंदर लेने वाले को गुस्सा, धोखा घुस गया, माया घुस गया, तो वो उसके कारण वही सर्वनाश हो जाएगा, लेकिन उसका कुछ नहीं बिगड़ने वाला है, लेकिन परेशानी होती है। इसीलिए अब वो विश्वास का अगर जगाने वालों को पता चल गया कि ये तो विश्वासघात है, तो फिर इससे बड़ा पर्दा भी कुछ नहीं होता है। उसी जगह में बोला है कि भगवान रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। सबसे खतरनाक स्थिति यही है, एक शब्द अगर तोजी गुज्जर न रही मुंह की न रहे काम मुँह थी दाओ तो मुंह बिचादल, अगर ये शब्द हमने संसार में प्रयोग किया तो ये खतरनाक है। इन जो शास्त्रकारों ने ब्रज की प्रेम के विषय में कहा, तेना आता तो चलिया, वो वहीं के थे उधर ही चले गए, सुखदेव ने इतना ही बोला, वो तेना आता तो चले। ऐसे ही इंद्रावती के मुखारविंद से ये चीज निकला, इंद्रावती के साथ ही रख दे। उसको रिपीट करने के हम, जैसे मोहम्मद साहब को परमात्मा ने कहा था कि तुम शरीयत देना चलना वो करवाना, और हकीकत पात्र मिले तो बताना, मार्फत जो है तो दिल में भी मत रखना, दिल में रखे तो बुद्धि में मत चढ़ाना, वो मार्फती मैं स्वयं आकर के बताऊंगा करके सीक्रेट, अति सीक्रेट रखा था। ऐसे ही विष्णु और लक्ष्मी के दृष्टांत में भगवान विष्णु किसका ध्यान करते हैं, उन्हें पार्वती, उसने उसको भी नहीं सुना है, लक्ष्मी को भी नहीं सुना है, उनके लिए तपस्या करनी पड़ी। ऐसे ही फिर भी एक्टिंग करके बता दिए, समझ गए तो समझ गए। अमर कथा पार्वती को भी नहीं सुना रहे थे महादेव जी, फिर भी जब सुनाने को बोले तो सो गई। श्री इंद्रावती आत्मा ने राज्य को किस तरह से प्राप्त किया, राज्य के साथ कैसे संबंध है, इंद्रावती में ही रहना था, लेकिन धनी ने कृपा करके तोजी गुजर न रही काम मुँह थी करके निकल गया। इंद्रावती के लिए ठीक है। अब इसको अगर हम रिपीट करें और ये उच्चारण करें और व्यवहार में लाने की कोशिश करें, तो अब आगे कोई जिम्मेदारी नहीं। धनी इल्म दिया ना, अब ईशक के भाषा स्वयं रखो, स्वयं निकलो, अब इसके ऊपर तर्क वितर्क मत करो। गुरुजी मंगलदास जी ने कहा है, रास में विवेचन मत करो, रास में प्रवेश हो जाओ। ऐसे इंद्रावती के साथ अभी तर्क वितर्क नहीं है। 18 वाणी का निचोड़ है, जिन पाए तिन माए समाए।
दाओ तू मो बिचा अदल, ये न्याय, ये दावा आप और मेरे बीच में है। इसलिए ऊपर बोला खिलवत जाना अर्श, ये एकांत बैठक। तो 63 चौपाई में कहा, तू सच्चो, तू गालियों सच्चों अने सच्चो तो हल्लाना, मुं तो दाओ सरे सच्चो, झलियामा सच्चो दावन। साचारी साहेब साँचो छुपाइए, साँचो को साँचा प्यारा जैसा ही भाव है। सिक्सटी थ्री, तू सच्चो, आप सच्चे हो। तू गालियों सच्चो, आपकी बातें सच्ची है। अने और सचो सच्चा है तो आपका हल्लाना चलन आचरण कौल फिलहाल आपका सच्चा है। मुंह मेरा तो आपका, दाव हुज्जत मुद्दा, सरे 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 आमने सामने, आप और मेरा मुद्दा आमने सामने, सचो वो सच्चा है। झालियामा पकड़ा है मैंने, झालियामा मैंने पकड़ा है, सच्चो सच्चा दावन, दावन पल्लू, मैंने सच्चा दावन पकड़ा है। यानी मैं मेरे आपके ऊपर जो भरोसा मंद हूँ मैं, मुझे विश्वास है, मैं भरोसा है कि मैंने सच्चा पल्लू पकड़ा हूँ, अर्थात मैंने आपको पकड़ा हूँ, ये सच्चा है। झालियामा पकड़ा हूँ मैंने, सच्चो दावन पकड़ा हूँ। आगे क्या, आगे क्या, तू सच्चो, आपकी बातें सच्चा, अने सच्चो आपका चलन हाव भाव आचरण हाल सब सच्चो। आगे के, आगे क्या है, मुंह और तो मेरा और आपके बीच का जो मुद्दा है, जो आमने सामने हम जो जिस चीज को लेकर के हम लड़ रहे हैं, वो भी सच्चा है। और झालिया में 752, और मैंने जिनको पकड़ा हूं वो भी सच्चा है। आगे क्या, इंद्रावती हृदय में आगे क्या है, इंसाफ भी सच्चा होना चाहिए। मुद्दा है ना आपके बीच मेरे में, वो जो न्याय है ना, वो फैसला भी सच्चा होना चाहिए, क्योंकि टॉपिक वकालत में, वकालती चल रहा है ना, आप भी सच्चा, आपकी बातें भी सच्ची, सब कुछ सच्चा, इसलिए आपसे जो निर्णय होगा वो भी सच्चा होना चाहिए। दावा भी, मेरे दावा सच्चा, तो इसलिए आपका इंसाफ भी सच्चा होना चाहिए। मैं आपके पक्ष जीतो, मेरे पक्ष जीतो, मैं नहीं बोल रहा हूं, जीत जिसके भी हो, लेकिन न्यायपूर्ण होना चाहिए। ऐसा न्याय दीजिए, आप तो न्यायाधीश हो,
ऐसा। इसीलिए तो आशुक माशुक जाकर आए करके सिंधी ग्रंथ के लिए कहा। अब ये फॉर्मेट लेकर के फिर झगड़ा करने मत आना मेरे साथ। सिंधी में ऐसा कहा है, मैं इसीलिए मैं आपको भी बोल रहा हूँ, आप सच्चा हो, आपका तालीम सच्चा है, आप सच्चा न्याय करो, मेरे पास मत आना। मतलब फिर डंठा लगाएर फेरि खुट्टा सुट्टा भाँचिदिन्छु नि फेरि म। दुई चार महीना तालिम लिएर हो परमधाम से गरेर साक्षात भयो त इसलिए मैंने बोला ये तो अर्थ करने का अधिकार ही नहीं है सिंधी ग्रंथ का। फिर भी कुछ तो इंद्रावती के दिल से बात निकालूं करके छोटी सी प्रयास है, वो भी घंटों महीनों, अभी देखिए वर्षों ही बोलूं, चिंतन के थोड़ा थोड़ा लज्जत स्वाद इंद्रावती के हृदय में जाएंगे तो उधर ही मछली पानी में जैसे डूब जाते हैं, निकलने का मन ही नहीं रहता है। निकल करके फिर चौपाई निकाल के फिर लैपटॉप खोल के दुनिया भर का जंगल दिमाग में रख करके बोलना पड़ता है। तो थोड़ा बहुत अब गुरु प्रसाद दी दिया इसीलिए बोलना पड़ रहा है, ये बोलने का जगह ही नहीं। ये धार उल्टा तलवार में धार है, इसलिए उतना ही रखता हूँ। स्वयं इंद्रावती से बात करना, स्वयं इंद्रावती के पास जाना, इंद्रावती से रोना, जो करना इंद्रावती आत्मा से करना, ये सिंधी मार्फत है। धनी ने बोला ना आपके इलम से मुझे ये शिक्षा मिली, तो इंद्रावती से ही बात करना। मुंडे मुंडे मत्र भिन्नम करके लड़ते हुए पूछते संसार में मत जाना, एकांत वास चले जाना। 6 महीना आँख में पट्टी बना, साल भर और बस। उतना बोलने के लिए कान सारा बंद होना चाहिए, मुख सारा बंद होना चाहिए, आँख तो खोलने ही नहीं। और आँख में हजारों रूप लेकर के आए, कान में हजारों शब्द लेके आए और थोड़ा सा 2 शब्द सीख लिया और दावा बोले, ये नहीं होगा। इसीलिए तू सच्चो तो गालियों सच्चों अने सच्चो जो हल्लना, आपका सब कुछ सच्चा है। मुँह तो दाओ शरीर सच्चे जो, आप और मेरे बीच के मुद्दा भी सच्चा है। मुद्दा क्यों सच्चा है? मैंने क्या मांगा आपसे? रानी ने सारा लड़ाई जीत करके आई और क्या बोला था? उसी मेरुदंड पर सारी चौपाइयों का भाव है। झल्ले में सच्चो दावन, मैंने जो पकड़ा हो ना, मैं हिलने वाला में नहीं हूं। मैंने जो भरोसा रखा हो ना, जिसके ऊपर भरोसा रखा हूं वो सच्चा है, और मैं जो भरोसामंदी हूं ना, वो भी सच्चा है। तो इंद्रावती इस तरह से अपनी बात रख रही है। तो ये 2 जने जानते हैं इंद्रावती ने कौन दर्जे से पाई, इसलिए सच्चा बोल रही है, और धनी ने किस सच्चाई को देख करके इससे कहला रहा है, वो दोनों जाने। डोंट पोक योर नोज। संसार में भी पति पत्नी के झगड़े में नाक मत घुसाना बोलते, ऐसे ही ये दोनों के बीच में रखना। अगर हिम्मत हो तो स्वयं अपने चिंतन से प्रवेश करना, उसको लेकर के तर्क करते मेरे पास तो आना ही नहीं है, अब कोई ऐसा हो तो आप चले जाओ वहाँ, पूछताछ करो और मार्ग बताओ। मार्ग को लिए बोलो, मैं शब्दार्थ और भावार्थ पकड़ाने का मेरा काम है। इसलिए
संसार में 7 फेरा लगा करके अग्नि परीक्षा, क्या क्या मंत्र उच्चारण करके, और क्या जाति जाति बदल जाता है, सरनेम ही बदल जाता है, और सारा अग्नि अष्टकुली साक्षी रख करके बस संबंध लगा दिया है। 3 दिन बाद सब अपने नाम पर हो जाएगा, और पत्नी, सोकल्ड पत्नी जा करके तलाक, और पैसा दो, पैसा दो। अब दूसरा शुरू हो जाता है। संसार में व्यापार है, कितने को ठगी भी दिया। तो यहाँ कोई साक्षी काम आई? पंचाग्नि को 5 उसका पंच रखा था नहीं? 3000 जनती थे, बारात थे हमारे में, कोई आया काम? सब खा के तो चले गए। झल्लम सच्चो दावन, मैंने सच्चा पकड़ा हूं, दिखा दिया सच्चा। स्वयं श्री इंद्रावती आत्मा लालदास मेरे से पहले ही जाने को तैयार है। मुकुंदास वो सदगुरु ने तो मेरे पीछे मेराज करके बोले, इंद्रावती हाथ जागा ना बोले। छत्रसाल राजा है, राजा का गुण हो, समझ गए? इसलिए इंद्रावती ने जो बोली वो अपना लिंक जोड़े। यहाँ कोई किसी का भरोसा की बात नहीं। आप मेरे ऊपर विश्वास नहीं करते, भरोसा नहीं करते, मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं तो पूरा भरोसा करता हूँ, मैं तो पूरा विश्वास करता हूँ, मैं पूरा भरोसा करता हूँ, इसमें कोई राय, मैं आपकी भरोसा, आपके ऊपर पूरा पूरा भरोसा है, हाँ, लेकिन मैं जमीन का भरोसा नहीं करता। ये जमीन है ना, जमीन का भरोसा नहीं करता हूँ, क्योंकि ये प्रकृति का जमीन है। जिस दिन मैं राज्य की जमीन में पहुंचूंगा ना, तो फिर मुझे भरोसा शब्द करना नहीं पड़ेगा। यही बैकुंठ से आया हुआ राम बेचारा सुन को मृग देख करके भूल गए। होता है, संभव है, सुन का मृग। मारकांडे को, ऋषि मारकांडे बोला नहीं चौपाई, माया क्या से क्या करवाती है करके। इसीलिए दानी ने बहुत होशियारी से कोई ऐसा कोई एक अंश, एक फिर तो होता ही नहीं, ऐसी बात नहीं है। ब्रह्मात्मा के लिए तो एकदम राज्य के हृदय का मसाला है। ब्रह्मात्मा के लिए ये सीढ़ी है। ये कान में सुना, झलने में सच्चो दावन, वो तो जगी गई, उसको संसार में कुछ होता ही नहीं। अरे वो तो अक्षरातीत था, निकल गए, उसके लिए मंत्र है फिर ये। इसीलिए जो है सो है। चैप्टर नंबर 64, तू सच्चा, सच्चा गालाइंज, सच बोलाइज मुंह, सच दाओ, सच शायद, सच जाने, सबनी सच्चा तू। लो भाई, अब इंद्रावती से राज्य के हाथ बोल रही है, तू आप सच्चा साँचे, सच गालाइजा, साँचो है आपकी बातें, आपकी बातें सच्ची, सच बोलाइजा मुंह, बुलाइजा बुलाते हो, मुंह
मुझसे, या बोलाई जा मतलब बोलाते हो ऐसा नहीं, कॉलिंग नहीं, टॉकिंग। सच्चा बुलवाते हो, मेरे से जो बुलवा रहे हो वो सच्चा है, ऐसा ऐसा नहीं, ऐसा बुलाने के नहीं, ये बुलाइए, मेरे अंदर से जो बुलवा रहे हो वो सच्चा है। सच्चा दाव, जो हुज्जत, जो दावा, जो मुद्दा, वो सच्चा है। सच्चा शायद, साक्षी जो है वो सच्चा है। सच्चा शायद, सच्चा साक्षी वो सच्चा है। सच जाने सबनी सच्चा तू, सच जाने, सत्य जाने, समझते हैं, जानते हैं। सबनी सबकी, सबनी सब ही सच्चा तू, सबका सच, सबनी सबकी सच्चा तू, सबकी सच्चा आप ही है। हेरा जी महाराज, आप हर प्रकार से सच्चा है। सत्यम व्रत सत्यम, सत्य स्वरूप क्या क्या है? ब्रह्मा जी ने ब्रह्म को प्रार्थना किया ना, परमात्मा सत्य 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 सत्य, तू सच्चा, सच गालाई जा, सच बोलाई जा मुँह, सच दाओ, सच शायद। सच शायद में साक्षी, यानी आपने मोहम्मद साहब को जो जो बदगुए रखने के बोला था, मेरे भविष्यवाणी थी, वो साक्षी सच्चा है। और भागवत में जो आपने हमारे आगमन के विषय में, या पुराणों में, माहेश्वर तंत्र में, शास्त्रों में जो हमारी आने की बातें, परमधाम की बातें जो आपने रखा है, वो सब सच्चा साक्षी, वो सच्चा साक्षी है। सब जाने सबनी, सच्चा जाने सबनी सच्चा, तो जो भी संसार में सत्य 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 बोल रहे हैं वो सत्य आप ही हो। मुझे इतना विश्वास है, आपकी इलम ने ऐसा बनाया। हीना, चैप्टर नंबर 65, हीना इस नाहे के, इस नाहे के किए सच, किए किए किया, सचा सचा, नाहे झूठ, इस झूठ संसार को आपने अविनाशी करवा दिया, सच्चा करवा दिया। ब्रह्म सृष्टि को ऐसो नूर, जो दुनिया थी बिना अंकुर ताए नया अंकुर, वो नया अंकुर वाला चैप्टर, ये झूठे को आपने सच्चा कर दिया। जे जो हित यहाँ आया सच्चा सच्चा पान, जे जो हित यहाँ आया आए सच्चा पान हम के। मतलब हमारा यहाँ आना भी सच्चा बनेगा। दिमाग में है कि नहीं, हम खेल देखने आए हैं, है नहीं, वो सच्चा है। खेल देखना आया, ये सच्चा है। और मैं परमधाम वर्ण कर रहा हूँ ना, वो भी सच्चा है। या परमधाम जो भी है हमने, वो भी सच्चा है। खेल में आना, ये भी सच्चा है। संसार झूठा है ना, संसार झूठा है ना, लगता नहीं है झूठा, वो भी सच्चा है।
ये झूठा है, सच्चा मतलब आपका सपना झूठा है कि सच्चा है? आज रात देखा था ना सपना, वो झूठा है कि सच्चा है? झूठा होने में सच्चा है। आप सच्चा तो सच्चा हो ही, आपका खेल भी झूठा ही है, सच्चा ऐसा। जे हिता आया सच्चा पान, पान मतलब स्वयं, जो आना भी सच्चा है। मुंह से सच को न करिए। अब ये सब सच्चा 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 है, यो मजाले प्रेमले बांध्दैछन् क्या डोरी। ये प्रेम की रस्सी है, बांध के ले आकर लास्ट में क्या बोलेंगे पता है? तो मेरे को दर्शन देने में क्यों झूठा, मेरे से बोलने में क्यों तकलीफ, मेरे से बातें करने में क्यों कंजूसी है? राज्य से वो झगड़ा चल रहा है, ये पहले से ही चल रहा था हृदय में, वो लड़ाई पहले से ही, रूहानी पहले से ही। ये सिंधी में तो, ये ग्रंथ में तो अभी निकला। ये सब 18 वाणी के बैकग्राउंड नीचे 18 वाणी का तो कलश स्वरूप आया, लेकिन तल नींव का पत्थर वही है। ये सब प्रार्थना के कारण धनी ने वाणी में दर्शन दिए, वाणी द्वारा प्रकट हो गए उसके लिए। गुरुजी मंगलदास जी ने इतना सारा कार्य किए हुए, आपको दर्शन प्रसन्न भी हुआ कार्य में। जी जो तपस्या किया हुआ आपके है जानकारी में, वो कहाँ 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 होकर के रोए होंगे गुरुजी मंगलदास, या कोई भी आत्मा है आगे का, वो तो हमारे पास नहीं है ना। हम क्या, हमारे साथ तो उनको कार्य दिखाई देता है, लेकिन वो कार्य होने में उन्होंने जो तपस्या की, वो थोड़ी नहीं सबके पास होता है, वो तो उनके पास होता है जिन्होंने तपस्या की। ऐसे ही है। तो मुंह से अर्थात मेरे से सच साचो को न करिए, क्यों नहीं करते हो? मेरे से सच्चा क्यों नहीं करते हो? मूजा मेरे सचड़ा साचे सेन पति प्रीतम सुजान सर्वज्ञ। सर्वज्ञ जानने वाले धामधनी मेरे से सच्चाई क्यों नहीं करते? तो इधर आओ फिर, एक नंबर में 1 मिनट टाइम है, 1 नंबर लिट्टी में आ जाओ। पहला चरण में हिना नाय के कहे सच, ये झूठे संसार को आपने सच्चा कर दिया, ठीक, इसमें कोई अविश्वास नहीं। तो झूठे संसार को सच करते हो, तो मैं तो सच आपके अर्धांगिनी, मुझे सच दिया हुआ वचन क्यों पालन नहीं करते? ये जब संसार को आप इतना कर सकते हो, तो मेरे लिए क्यों नहीं कर सकते? ये हिता आया सच्चा पान, हमको खेल में आना आपने भेजा, मुद्दा तो अब यही है। आप तो बोले हुए कि ऐसा खेल दिखाइए मांग लिया हम, अब अर्ज कैसे करूं, कहोगे मांगे तुम, अब यही बोलने को तैयार हो। लेकिन मैं इसमें रुकने वाले नहीं, मैंने मांगी थोड़ा है, थोड़ा ना, हम थोड़ी नहीं हमने मांगा, हमसे मंगवाया है, इसीलिए मंगवाना सच है, और मंगवाने का महाकारण प्रेम दिखाना है, वो भी सच है, वो भी हमने मान लिया है। तो प्रेम हमारा कहाँ गया? तो प्रेम का तो स्वरूप था, लेकिन प्रेम इतने सुंदर ढंग से आपने छीन लिया और खोखला रख दिया, यहाँ पर खोखला बना के रख दिया, ये भी सच है। इसलिए सबका महाकारण है ना राज्य महाराज, आपके अंदर ही है सारी चीज। आप बोलते हुए हुक्म नहीं करवाया, तो हुक्म किसके? हुक्म भी तो आपका ही है।
हिन नायके किए सच, हिन नायके किए सच, जो जे हित आया सच्चा पाना। मुँह से सच्चा को न करिए, मुंजा सचड़ा से न सुजाना, मुंजा सचड़ा से न सुजाना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज।